हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपके जो दो क्वेश्चन रह गए थे, एक्सरसाइज 13.2 के आपके दो क्वेश्चन रह गए थे, 8 और 9 रह गया था। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था। जो चैप्टर नंबर 13 है 9th क्लास के अंदर, वो क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। एक बार चैप्टर का नेम लिख देते हैं पहले। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये चैप्टर आपका चल रहा था। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज के लेक्चर में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और आज का लेक्चर ये हिंदी माध्यम का रहेगा, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर के आज जो क्वेश्चन होंगे वो एनुअल एग्जाम में 100% आने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से देखें और अपने नोट्स ध्यान से बनाइए। ठीक है, आपके पास नोट्स होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये लेक्चर आज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा। चलो ठीक है, तो बुक निकाल करके देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, पहले ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? कुल कितना पृष्ठ है वो आपको निकालना है। मतलब जो बेलनाकार एक पाइप है जो कि पानी को हीट करता है। देखो, पानी के अंदर आपने रॉड देखी होगी। रॉड जनरली जो रॉड होती है ना, वो गोल गोल की शेप की होती है, ऐसे मतलब मुड़ी हुई आपने रॉड देखी होगी। पानी मतलब जिससे गर्म करती है रॉड से, तो वो कैसे होती है? बेलन के आकार की होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेलन का आकार का एक पाइप है। ठीक है, और उसको हमें पानी गर्म करने में यूज करना है। ठीक है, तो हमें उस पाइप का क्या बताना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इन्हें लिखा है यहाँ पर कि बेलनाकार पाइप है और इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी जो पाइप उसको गर्मी दे रहा है, पानी को हीट कर रहा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले आपको ध्यान से समझना है। देखिए, मान लिया एक बेलन की शेप है, ये मेरे पास एक पाइप है। फिगर में आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रहे। ये मान लिया एक मेरे पास पाइप है, बेलनाकार पाइप है, बेलन के आकार का पाइप है। ठीक है, ऐसे बेलनाकार एक क्या है? मेरे पास एक पाइप है बेलन के आकार का। अब इस पाइप का हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। देखिए, इसके अंदर जो पानी गर्म करने वाला है, उसके अंदर जो 28 मीटर लंबा एक पाइप है और उसका व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यानी जो बेलनाकार पाइप है ना, ये इसकी जो लंबाई दे रखी है हमें, लंबाई यानी हाइट। देखिए, अगर ये पाइप अगर ऐसे रखा गया हो तो इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। अगर ऐसे रखा गया हो तो ऊंचाई बोलेंगे। तो यानी हम क्या मानेंगे? इसकी जो लंबाई को मानेंगे इसकी हाइट। इस बात को आपको समझनी है अच्छी तरह से। ठीक है, अगर कोई वस्तु, मान लिया मेरे पास ये पाइप है, इसको अगर मैं खड़ा रखता हूँ तो ये इसकी हाइट मानी जाएगी। अगर यही पाइप सपोज मैंने ऐसे रख दिया है ना, अगर यही मैंने ऐसे रख दिया, अब ये जो हाइट है ये लंबाई बन जाएगी। तो चाहे एल लिखो, चाहे तो इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच लिखो, और चाहे तो 2 पाई आर एल लिखो। एक ही बात है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि अगर कोई पाइप बेलन के आकार का, अगर उसको हम लंबाई में रखते हैं, अगर मतलब खड़ा करके रखते हैं ऐसे करके, तो उसकी वो हाइट मानी जाती है। अगर उसको हम लिटा के रखते हैं ऐसे करके प्लेन, तो वो उसकी लंबाई मानी जाती है। तो हम इसको हाइट मान के चल रहे। ठीक है, लंबाई को, तो ध्यान दें इस बात पर। तो एक कॉल आ रहा है,
थोड़ा सा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद, जो ये बेलनाकार पाइप है इसकी जो लंबाई यानी ऊंचाई मान के चलेंगे। ऊंचाई कितनी, 28 मीटर है, और इस बेलनाकार पाइप का जो व्यास है 5 सेंटीमीटर है। कितना है, दिया है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा है, मीटर में दे रखा है। ठीक है, इसकी जो लंबाई देखिए, इसकी जो लंबाई है पाइप की ये दे रखी है मीटर में, और जो व्यास है वो दे रखा है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया है हमें कि एक बेलनाकार पाइप है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। मतलब जो गर्मी दे रहा है बेलनाकार पाइप, जो मतलब गर्मी देने वाला पृष्ठ होता है वो ये बाहर वाला सरफेस होगा, वक्र पृष्ठ होगा उसका। ठीक है भाई, अगर ये पाइप है, इसमें बेलनाकार पाइप लगा हुआ है बाहर, अगर मान लिया इससे हमें पानी गर्म करना है तो ऐसे रखेंगे, तो जो पानी के अंदर हिस्सा जाएगा ना, देखो वो यहाँ से खुला हुआ होता है नीचे से, वो यहाँ से भी खुला होता है, और यहाँ तो हम यूज करते नहीं पानी के अंदर। तो मतलब ये बीच वाला सरफेस केवल पानी को क्या करता है, गर्म करता है। ये बीच वाला जो यहाँ पे सरफेस है ना, ये बीच वाला सरफेस क्या करता है, पानी को हीट करता है। तो यानी इसका जो बेलनाकार पाइप है ये, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, इस बात का ध्यान दें। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में क्या लिखना है, हम यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक मिनट जरा कॉल आ रहा है, एक जरा कॉल, 2 मिनट प्यारे बच्चों। तो अब देखिए बच्चों ध्यान से, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्वेश्चन देख लेते, ध्यान से पढ़ लेते हैं कि बेलनाकार पाइप है, उसकी लंबाई दे रखी है 28 मीटर, उसको मैंने ऊंचाई मान ली है। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखिए आपको समझने की प्रयास करना है, समझने का प्रयास आपको सही से करना है कि लिखना कैसे। देखिए पहले आपको यहाँ लिखना है, दिया है बेलनाकार पाइप, बेलनाकार पाइप, बेलनाकार पाइप की ऊंचाई, ऊंचाई मान लेंगे हम लंबाई को, यहाँ h बराबर कितना है, 28 मीटर है। उसके बाद क्या मानेंगे, बेलनाकार पाइप का जो व्यास दे रखा है, ठीक है, व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप लिख सकते हैं बेलनाकार पाइप का व्यास, व्यास यानी डायामीटर, इसका स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना डायामीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इनका यूनिट सेम नहीं, मेजरमेंट क्या दोनों का सेम नहीं है। देखिए जो हाइट है वो तो मीटर में गिवन है, और जो इसका व्यास है वो सेंटीमीटर में गिवन है, डायमीटर। तो यानी पहले इनकी जो यूनिट है वो सेम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। अब आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में आपको मालूम है कि 1/100 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 5/100 मीटर होगा। तो यानी हम क्या करेंगे, सिंपल आपको याद रखना है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 100 से क्या करते, भाग करते, डिवाइड करते, तो ये आएगी मीटर में। अब देखिए यहाँ पर अगर कट हो रहा है तो कट कर लो, 5 1 5, 5 2 10, 0 की 0, यानी 1/20 मीटर होगा। ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 1/20 मीटर है। ठीक है, चलो उसके बाद त्रिज्या निकाल देंगे हम, जो बेलनाकार पाइप है इसकी क्या निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें जो इसका वक्र पृष्ठ होता है उसमें व्यास का मतलब व्यास की वैल्यू नहीं रखनी होती, वहाँ में रेडियस की वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले व्यास से त्रिज्या निकालते हैं। इसीलिए बेलनाकार पाइप की त्रिज्या, बेलनाकार पाइप की त्रिज्या कितनी होगी, देखिए ध्यान से, त्रिज्या मान लो स्मॉल r, यानी d/2 फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल समझा रहा हूँ मैं। जो त्रिज्या मतलब व्यास निकालने का फॉर्मूला, मतलब अगर रेडियस आपको निकालनी है व्यास से तो आप कैसे निकालते हैं त्रिज्या को, त्रिज्या बराबर r/, मतलब d/2 फॉर्मूला होता है, यानी व्यास बटे 2 होता है। व्यास कितना आया, देखिए
व्यास की वैल्यू 1/20 आई है और अपॉन में 2 आपको सेम रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले की भिन्न है, नीचे वाले की भिन्न नहीं है 2 की, तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं आप। अब देखिए जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसका सबसे नीचे मल्टीप्लाई, बीच वाले नंबर के बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 जब 1 और 20 का 2 से मल्टीप्लाई, 22 जब 40, बीदुनी 40 मीटर। तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी 1/40 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए ध्यान से बिल्कुल आगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये कहता है कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी गर्मी देने वाला जो पृष्ठ होगा वो उसका पाइप का क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। तो मतलब जो बेलनाकार पाइप है उसका हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना इधर। तो इसके बाद देखिए आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, पहले थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। चलो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए पाइप का, चाहे तो ये लिख लो, इसीलिए बेलनाकार पाइप का, ठीक है, बेलनाकार पाइप का, बेलनाकार पाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो पृष्ठ का मतलब है कि वक्र वाला निकाल लिया हमें, कि हमने समझ लिया है कि जो पानी गर्म होगा वो उसका जो वक्र वाला सरफेस है, पृष्ठ है, उसके द्वारा ही हीट होगा पानी, ठीक है। तो यानी हमें क्या निकालना पड़ता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैं क्या लिखूंगा, बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन को समझ के आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है मैंने, 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2πRh, ठीक है। अब यहाँ पर केवल वैल्यू आपको पुटअप करनी है, ठीक है, केवल वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखिए ध्यान से, पहले 2 तो यहाँ कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 22/7, और रेडियस कितनी है, रेडियस अभी हमने कितनी निकाली, त्रिज्या 1/40 निकाली है, ठीक है। पाइप की जो त्रिज्या वो कितनी है, 1/40 है, और हाइट कितनी है, हाइट 28 मीटर है। तो यहाँ पे 28 पुट कर दिया। अब इसको हमें केवल कैलकुलेशन करनी है, मतलब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करनी, डिवाइड करनी, ठीक है। इसमें अब बाकी कुछ रहा नहीं है, केवल इसमें कैलकुलेशन है। देखिए इसको पहले हम रफ कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 7 से 28 कट जाएगा 4 टाइम, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और इसको फिर 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 की 0, फिर 2 1 जा 2, 0 सेम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो पूरी वैल्यू ये कट हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है। देखिए 11 की आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 11 4 या 44, अपॉन में कितना है, 10 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर भाग करना है, इसको डिवाइड करना है इसके बाद, ठीक है, सिंपल। तो देखिए जब अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ऊपर देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो 4.4 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा सीधा डिवाइड करने के बाद। तो यानी वैल्यू थी मीटर में, तो यहाँ पे क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर, क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार। तो ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लगा दिया 2πRh, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 7 से ये 28 कट गए 4 बार, 7 कम 7, 7 चौको 28, फिर 2 से काट दिया, ठीक है, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, और फिर 11 की 4 से गुणा कर दी, तो 11 चौक 44 बटे में 10 हो गए, फिर इसको 10 से भाग कर दिया, तो 4.4 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या समझा रखा मैंने, अगर अपॉन में कभी भी अगर 1 के साथ में जितनी भी 0 होती है ना, तो ऊपर क्या करते, उतने नंबर छोड़ के हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए ट्रिक, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको पहले सभी बच्चे लिख ले सही से, बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद ध्यान से देखिए आपको लिखना कैसे है, देखिए ध्यान से, ये आंसर निकालने के बाद आपको लिखना है, अतः संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ, संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ, ठीक है, कितना आया, कुल पृष्ठ होगा वो 4.4 मीटर स्क्वायर का पृष्ठ का क्षेत्रफल यूज होगा उसमें, ठीक है, इतने पृष्ठ वहाँ पर हम यूज करेंगे क्षेत्रफल का, ठीक है। संयंत्र में गर्मी देने वाला जो कुल पृष्ठ होगा वो 4.4 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको लास्ट में लिख देना है इसको करने के बाद, ठीक है। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान में रखनी बात, एक बार ध्यान से सुन ले, क्लास 9th वाले बच्चों ध्यान से सुन लो कि जो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लो 9th वाले बच्चों, ये एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, इसका रिपीट करना है बहुत बार। इसलिए मैं मूल रूप से कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज में जो 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझाते हैं। तो पहले थोड़ा यहाँ पर चैप्टर का नाम आपको मालूम है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। देखिए एक बेलना, देखिए ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान रखना कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार अगर क्वेश्चन में बोल लिया कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, इसका मतलब है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात चल रही है, ठीक है। तो एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास, यानी जो मतलब टैंकी है उसका व्यास दे रखा है 4.2 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। देखिए एक पेट्रोल की हमारे पास टैंकी है, उसका व्यास हमें क्या दिया है, 4.2 मीटर दे रखा है, और उसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 4.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या पूछता है सेकंड में, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। इस्पात का मतलब होता है स्टील की चादर। भाई अगर मिस्त्री को आप एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी बनाने के लिए अगर एक आप सीट देते हो, यानी इस्पात की चादर देते हो, यानी स्टील की एक चादर आप देते हो, तो वो क्या करता है, उसको काट छांट करके वो उसको बनाएगा, एक मतलब पेट्रोल के आकार की जो मतलब टैंक होता है उसको बनाएगा वो, है ना। तो यानी इस्पात जो टैंक को बनाने में क्वांटिटी चाहिए वो हमें किसकी चाहिए, इस्पात की चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, जो मिस्त्री ने टंकी बनाई है उसको बनाने में कितना इस्पात लगा है, स्टील की चादर लगी है। मतलब यदि कुल इस्पात का 1/12 यानी 1/12वां भाग जो इस्पात है ना, उसका 1/12वां भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, ठीक है। तो देखिए पहले आपको बात समझ में आएगी। पहले तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेट्रोल की टंकी बना देते, ठीक है। क्या बना देते, पेट्रोल की टंकी। तो एक देखिए एक पेट्रोल की जो टैंक है वो बेलनाकार के आकार का है। तो ऐसे आपने देखिए पेट्रोल पंप पे आपने देखा हुआ बहुत बार, इस तरह की कैन आपको दिखती है, बेलनाकार की जो आकार की एक आपने कैंप मतलब टैंक देखा होगा। पेट्रोल की बेलनाकार टंकी आपने जरूर देखी होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऐसे मान लिया कि ये बेलनाकार टंकी है पेट्रोल की, हमें एक बेलनाकार टंकी बनानी है पेट्रोल रखने की, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि बेलनाकार टंकी बनानी है हमें, कैसे, पेट्रोल रखने की। और यहाँ पर मान लिया उसका ये क्या है, डब्बा है, ये मान ले यहाँ गोल गोल सिरा है, ठीक है। यहाँ से पेट्रोल हम इसमें भर सकते हैं, इसको थोड़ा ढंग से बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आए। तो ये मैंने क्या बना दिया, पेट्रोल की एक टंकी बना दी है बेलन के आकार की, ठीक है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, ध्यान दो पहले मेरी बात पर,
इसने क्या कहा है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका व्यास दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है। देखिए इस टंकी का, इस बेलनाकार टंकी का व्यास आपको क्या दिया हुआ है, 4.2 मीटर दे रखा है, यानी डायमीटर कितना है, 4.2 मीटर है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई 4.5 मीटर है। जो ये बेलनाकार पेट्रोल का टैंक है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 4.5 मीटर दे रखी है। तो इस टैंक की ऊंचाई हमने लिख दी यहाँ पर 4.5 मीटर है। तो पहले जो आपने वहाँ लिखा ना, उसको हाथों हाथ पहले सीक्वेंस में यहाँ पर लिख दो, ताकि बिल्कुल आपको बात समझ में आती रहे। तो दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, बेलनाकार टंकी का व्यास दिया है। तो आप लिख सकते दिया है बेलनाकार टंकी का व्यास, टंकी का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास यानी डायमीटर बोलेंगे इसको। तो डी से रिप्रेजेंट करते कितना दे रखा है व्यास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस व्यास कहलाता है, 4.2 मीटर है, ठीक है। अगर व्यास दे रखा है तो इसकी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए देयरफॉर बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, इसीलिए बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू d/2 फॉर्मूला होता है। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू d/2। तो इसका जो डायमीटर है, व्यास है कितना है, 4.2 है। तो यहाँ 4.2 पुट कर दिया आपने, अपॉन में 2 सेम रख दिया, 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट सेम रखो, 2 1 जा 2, यानी 2.1 मीटर हो जाएगा। अगर उसका डायमीटर 4.2 मीटर है इस टंकी का, बेलनाकार टंकी का, तो इसकी जो हाफ त्रिज्या होगी ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी होगी, 2.1 मीटर होगी, ठीक है। चलो उसके बाद बेलनाकार टंकी की ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। तो पहले लिख लो बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले आपको मेरी बात पर ध्यान देना है कि ये कहता है फर्स्ट वाले भाग में ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाले भाग में हमें क्या निकालना है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर हो और ऊंचाई 4.5 मीटर हो। यानी क्या निकलना है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो टंकी का, या वक्र पृष्ठ हो गया, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट भाग में हमसे पूछ रहा है कि इस पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो दोनों एक ही बात है, चाहे तो आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लो, चाहे तो आप पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, वक्र पृष्ठ लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, इसीलिए बेलनाकार टंकी का, ठीक है, बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं, एक ही बात है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh होता है, ठीक है। तो बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लगाया, 2πRh फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करनी है बेसिकली, देखिए ध्यान से, 2 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, जो ये हमारे पास टंकी है इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस देखिए यहाँ पर निकाला है 2.1 मीटर। तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2.1। हाइट कितनी है इस टंकी की, हाइट कितनी लेनी है, 4.5 मीटर। तो यहाँ पर क्या रख दिया, 4.5 रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखिए यहाँ तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44, और 7 से आपको 21 को कट करना है। देखिए पहले 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, और ये पॉइंट का पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ पर एक जीरो मान लेंगे, यानी 0.3 टाइम कट जाएगा 21 7 से, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 0.3 बच गया, यहाँ पर 4.5 बच गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना सबका। तो देखिए पहले हम 44 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ध्यान से
44 का आपको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप मान लो कि यहाँ पर खाली 3 है, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, एक 13। अब देखिए 1 नंबर के बाद क्या है, पॉइंट है, तो यानी लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यानी 13.2 हो जाएगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके। इनटू में क्या चल रहा है, 4.5 चल रहा है, ठीक है। अब 13.2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4.5 से, तो इसको पहले साइड में लिख ले। 13.2 की मल्टीप्लाई करनी है 4.5 से, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10 की 0, ठीक है, कैरी 1, 5 3 जा 15, एक कितना होगा 15, एक 16 का 6, 1 कैरी, 5 1 जा 5, एक 6 1 6, ठीक है। अब 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एक 13 का 3, 1 कैरी, 4 1 जा 4, एक 5, ठीक है। अब इनको ऐड करो 0। देखिए अगर आपको हिंदी में, देखिए हिंदी में समझा लेता हूँ। 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगा 1, 5 15, 1 16 का 6 हाथ से लगा 1, 5 का 5, एक 6, फिर यहाँ पर एक आएगा क्रॉस, फिर 4 दूनी 8, 4 3 12 का, देखो यहाँ थोड़े मिसप्रिंट हो गया था, देखिए 4 दूनी 8 हो गए, 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 कम 4, एक 5, ठीक है। अब सही है बिल्कुल। 8 6 14 का 4 हाथ से लगाई 1, 6 2 8, 8 एक 9, ठीक है, 9 हो गया, फिर 5 का 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ से राइट साइड से 2 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 59.4 मीटर में था ना, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे हम। तो यानी फर्स्ट वाले भाग का हमारा आंसर आ चुका है। इस बेलनाकार बंद टंकी का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 59.4 मीटर स्क्वायर होगा। तो पहले आप इसको बिल्कुल सही से लिख लें और इसका आंसर चेक भी कर ले, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल आपको राइट होगा, आप इसको बिल्कुल पहले एक बार सही से लिख ले। तो फटाफट आपको लिखना है वीडियो को रोक करके, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसको पहले आपको ध्यान से लिखना है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। चलो आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, इसको पहले एक बार चाहिए आप लिख लें बिल्कुल सही से, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके पहले आप इसको ध्यान से लिख लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने की समय। देखिए ध्यान से, अब ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले डस्टर मैंने कहाँ रख दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इस बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए सेकंड में क्या कहा था कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। तो कुल कितना इस्पात लगा होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास टंकी है जिसके अंदर हमने इस्पात यूज किया है, तब ये टंकी जितने इस्पात से बनी है ना, इसका मतलब क्या है कि हमें कुल इस्पात का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लें, ठीक है। इसको पहले आप बिल्कुल ध्यान से लिख लें। चलो ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आगे, अब जो ये बेलनाकार टंकी बनी है ना, जितने इस्पात से हमने ये टंकी बनाई है, हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात। बेलनाकार टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के, मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है भाई। अगर इसको बनाना है हमें, बेलनाकार बर्तन यानी बेलनाकार टंकी को बनाना है, तो इस्पात यहाँ पर भी लगेगा, ऊपर भी लगेगा, बस यहाँ पर एक होल आपको दिख रहा है। तो यानी हम क्या करेंगे कि हमने क्या लिखा है कि बेलनाकार टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात की जो मात्रा होगी वो यहाँ कितनी होगी, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें इस बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी वो क्या होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कुल इस्पात की मात्रा होगी वो होगा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। कुल पृष्ठीय लिख देना आप चाहे यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr h + r होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको पहले वैल्यू रख देनी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपने निकाली थी, आपने यहाँ रखी थी 2.1 रेडियस थी इसकी। ठीक है, और 2.1 हो गया, h की वैल्यू कितनी है 4.5 और r की वैल्यू क्या है 2.1 है। ठीक है, इसको पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, यानी 0.3 टाइम कट जाएगा ये। अब यहाँ क्या देखिए 22 × 44 इंटू में 0.3, इसको आपको प्लस करना है। ठीक है, पहले देखिए ध्यान से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, यानी 6.6 आएगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 4 = 12 का 2, हाथ से 1, 3 × 12 = 13, 132 हो जाएगा 0.1 नंबर के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6.6 आएगा। अब इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 113.2 की मल्टीप्लाई करनी है 6.6 से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से 1, 6 × 18 = 19 का 9, हाथ से लगाए 1 6 × 6 1 7। तो फिर अब देखिए बिल्कुल सेम आएगा, यहाँ पर भी 6 है तो 297 ही आएगा दोबारा। ठीक है, 2 9 2 11 का 1, हाथ से लगा 1 8 8 16। ठीक है, 9 6 15 1 16 17 का 7, हाथ से लगा 1 7 1 8। अब देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद 1 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 नंबर हम राइट से छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो यानी पॉइंट के बाद क्या आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या हो गया, इस टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो एक बार कॉल देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यानी जो 87.12 मीटर स्क्वायर आया, ये इस बेलनाकार पेट्रोल की टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात की मात्रा होगी। ठीक है, चलो अब देखिए इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। इतना करने के बाद पहले तो आप इसको लिख ले, इसके बाद मैं फिगर को भी रब कर दूंगा कि मुझे थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, तो पहले आप इसको ध्यान से लिख ले। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए आगे क्या कहता है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12वां भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। ठीक है, अब देखिए मान लिया आपको एक पेट्रोल की टंकी बनानी है, तो आपने क्या किया, मान लिया कि आपने मिस्त्री को, मान लिया ये दी चादर, मान लिया मेरे पास ये एक चादर है इस्पात की, इसको बोलते हैं हिंदी में स्टील की चादर दी। आपने कहा उस मिस्त्री को कि भाई मुझे एक पेट्रोल की टंकी बनानी है, तो ये आपके पास चादर है स्टील की, आपको इससे एक पेट्रोल की टंकी बनानी है। तो वो क्या करेगा, इसको लेगा और इसको काट छांट के अपने हिसाब से काट छांट के उसको, है ना, मान लिया उसने यहाँ से काट दिया, थोड़ा यहाँ से काट दिया, फिर इसको गोल कर दिया, मतलब अपने एडजस्टमेंट करने के हिसाब से, वो उसको बनाने के हिसाब से, उसको आकार देने के हिसाब से वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो उसको कट कर लेता है कैंची से। ठीक है, तो यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट उसने कट किया है उस सीट में से, कुल सीट में से, तो उसका उसने 1/12 पार्ट उसने क्या किया है, वेस्ट किया है। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास स्टील था स्टार्टिंग में, कुल चादर थी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना जो कुल इस्पात है, माना कुल इस्पात की मात्रा, कुल इस्पात की जो मात्रा है वो मान लिया हमने x मीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल की फॉर्म में मान लिया x मीटर स्क्वायर होगा। ये सीट है, इसका क्षेत्रफल मतलब ये पूरा एरिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, x मीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद इस्पात इसमें कितना वो नष्ट हुआ, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले ध्यान सुनिए आप, क्वेश्चन में क्या कहता है पहले समझिएगा कि 1/12 भाग बनवाने में नष्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नष्ट देखिए आप यहाँ पे लिखिए पहले कि नष्ट इस्पात की मात्रा जो मतलब वेस्ट हुआ। ठीक है, जो व्यर्थ इस्पात है, स्टील है, उसकी मात्रा क्या हुआ,
अगर कुल स्टील हमारे पास x है तो उसका क्या हुआ 1/12 पार्ट क्या हुआ वेस्ट हुआ है, ठीक है, 1/12वां भाग क्या हुआ है वेस्ट हुआ है। अगर कुल इस्पात हमारे पास x है तो काट छांट करने के बाद उसका क्या होगा, ये कहता है कि काट मतलब उसका वेस्ट जो पार्ट हुआ 1/12 भाग हुआ कुल इस्पात का हुआ होगा। अगर कुल इस्पात x है तो इसका क्या हुआ 1/12 भाग वेस्ट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि नष्ट इस्पात की मात्रा कितनी होगी, x का 1/12वां भाग 1/12वां भाग क्या हुआ है नष्ट हुआ है। ये इसने दे रखा है क्वेश्चन में कि अगर कुल इस्पात का जो 1/12वां भाग वेस्ट हुआ है तो बताओ कि कुल इस्पात की मात्रा कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा है माना, यहाँ क्या लिखना है माना कुल इस्पात की, ठीक है, कुल इस्पात की मात्रा x मीटर स्क्वायर मान लिया। अब नष्ट इस्पात की मात्रा x का 1/12वां भाग उसने वेस्ट किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x आपको सेम रखना है, जहाँ पर का है वहाँ पर मल्टीप्लाई लगानी है, तो x मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 ऐड कर दो। अब देखिए सामने सामने मल्टीप्लाई करनी है तो x 1 जा x और 12 1 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप यहाँ पर निकाल के छोड़ दे और पहले इसको लिख ले एक बार, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से लिख ले, देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, जो टंकी बनाने में इस्पात यूज हुआ है उसका क्षेत्रफल हमने कुल कितना निकाला, 87.12 मीटर निकाला, ठीक है। जो इस्पात मतलब इस टंकी को बनाने में कुल इस्पात यूज हुआ है उसका क्षेत्रफल हमने कितना लगा, हमने मतलब जो निकाला है 87.12 मीटर स्क्वायर निकाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि चूंकि इस्पात की कुल मात्रा, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं टंकी को बनाने में प्रयुक्त इस्पात की कुल मात्रा, प्रयुक्त इस्पात की कुल मात्रा देखिए वो आपने क्या मानी, देखिए जो इसकी कुल मात्रा थी इस्पात का जो मतलब क्षेत्रफल था कुल, वो हमने अभी कितना निकाला था 87.12, ठीक है, क्या निकाला था 87.12। तो यानी ये हम यहाँ रख देंगे 87.12, ठीक है। पहले आप लिख ले यहाँ पर 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझना है इस्पात हमारे पास कुल कितना था x था, इतना ये वेस्ट हो गया। तो यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इतने में से ये हटा दो आप, ठीक है, x में से x/12 को हटा दो। तो यानी हम क्या करेंगे x में से माइनस कर देंगे x/12 इक्वल टू, और कुल हमारे पास कितना बचा था, जो मतलब जो हमने निकाला था इसका क्षेत्रफल वो क्या था 87.12 था, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मान के इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन को, ठीक है। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखिए 12 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, 12 का x से होगा तो 12x, x की 1 से करो x 1 जा x अपॉन में 12 इक्वल टू 87.12, ठीक है, 87.12। इसके बाद देखिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे बेसिकली हम, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, 12x में से माइनस करो 1x, तो यहाँ पे कितना आएगा 11x अपॉन में 12 इक्वल टू 87.12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। 11x का 1 से होगा तो 11x 1 11x हो जाएगा, और 87.12 का मल्टीप्लाई 12 से करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 87.12 का इंटू करना है 12 से, तो कितना आएगा देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17, फिर 1 से करना है 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लिख दो क्रॉस, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7 और 1 8 जा 8, फिर इनको करो प्लस 4 2 2 कितना होगा 4
4 और 1 5 हो जाएगा, और 7 7 14 का 4 1 कैरी 8 1 9 1 10, ठीक है, इतना होगा लगभग। इसके बाद देखिए पॉइंट राइट साइड से 2 नंबर के बाद है, तो यानी यहाँ से 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो यानी 4 4 को छोड़कर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए 11x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आया देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर कितना था 10 था, ठीक है। तो 10 4 5 पॉइंट में 4 4 मीटर, ठीक है, स्क्वायर। तो अब देखिए पहले इतना करने के बाद इनटू का जो नंबर है 11 वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू 1045.44, मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ पे जाता है, डिवाइड में जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करा देनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 1045.44 से 11 की डिवाइड करानी है, तो कैसे कराएंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 11 9 जब कितना होता है 99, और 11 10 जब 110, यानी ये जाएगा 9 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 9 टाइम कितना आएगा 99 आएगा, तो यहाँ पे 11 से आपको डिवाइड करना है इसको, 11 9 जा 99 माइनस कर लो, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 9 में से 9 0, यहाँ से 5 लेना पड़ेगा, 11 5 जा 55, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11 5 जा 55, इसको कर दो पहले माइनस, कितना होगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो सीधा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, अब भी नहीं जाएगा डिवाइड, तो एक 4 जब होल लेंगे तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। जब दो नंबर एक साथ लेते हैं नीचे डिवाइड में तो पहले 0 आती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। तो 11 4 से कितना होगा 44, यानी इस्पात का जो कुल क्षेत्रफल होगा इसको भाग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 95.04 मीटर स्क्वायर, यानी उस टंकी को बनाने में जो कुल मात्रा लगेगी इस्पात की वो कितनी होगी, 95.04 मीटर स्क्वायर की मात्रा आपको चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपको बिल्कुल सॉल्व करना है। तो अब आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि आप लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद अतः आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना है कि अतः टंकी को बनाने में कुल इस्पात की मात्रा टंकी को बनाने में कुल इस्पात की मात्रा, यानी x बराबर x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 95.04 मीटर स्क्वायर, 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से नोट करना है, ठीक है। तो लेक्चर को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, इसको आप बिल्कुल सही से लिख लें एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 करेंगे और उसके बाद 11 करेंगे, ठीक है। तो आज फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं, आप इसको पहले सही से लिख लें, एकदम सीक्वेंस में लिख लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर ले पहले से भी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर ले। अगर लेक्चर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।